इस सरकार में निर्णय जल्दी होते हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में बात करें। दूसरा, यूपीए सरकार में हर मंत्री राजा था, तो जो मन में आ रहा कर रहा था, जो मन में आता था, और उसमें भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते थे। एनडीए सरकार में ऐसा नहीं है कि हर मंत्री जो चाहे वो कर ले, बल्कि ये दूसरा एक्सट्रीम मैं कहता हूं, इसमें पीएमओ बहुत हावी हो गया, हर चीज पीएमओ को रेफर होती है। तो ये सरकार टोटली सेंट्रलाइज्ड है, वो सरकार टोटली डिसेंट्रलाइज्ड थी। तो मैं ये कहता हूं इसका बैलेंस होना चाहिए, हर चीज पीएमओ पे नहीं जानी चाहिए। मैंने अपने किताब में भी लिखा है ऐसे, छोटी छोटी चीजों के लिए मंत्री कहते हैं वहां चले आइए। तीसरा, पिछली सरकार में यानी कि यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप थे, कई सही भी थे, कुछ गलत भी थे, लेकिन थे। इस सरकार में मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। क्यों नहीं? अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं है। नहीं तो ये तीन महत्वपूर्ण डिफरेंसेस हैं जो पिछली सरकार और इस सरकार में है। मेरा ये मानना है कि फ्रॉम द डिसेंट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस गवर्नमेंट हैज टू रीथिंक। मतलब इतना सेंट्रलाइज सिस्टम में भी समस्या है, उस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में दो एक्सट्रीम्स थे, इसको हमें कहीं बीच में लाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट आ रहा है कि अगर ये गवर्नमेंट जो है, जो करंट गवर्नमेंट है, जो बीजेपी एनडीए की सरकार है, इसमें ये लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं। नहीं, कंपैरेटिवली उनसे जल्दी डिसीजन लेते हैं। पर अगर ये सेंट्रलाइज है और हर चीज एक ही जगह पे जाती है तो जल्दी डिसीजन नहीं होना चाहिए ना। ये प्रॉब्लम है। देखिए ऐसा ना, जल्दी डिसीजन इसलिए ले लेते हैं कि एक कॉमन थिंकिंग है गवर्नमेंट की, उस थिंकिंग के हिसाब से ले लेते हैं। लेकिन डिले इस वजह से होता है कि हर चीज पीएमओ पे जाती है। देखिए इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक पैराडॉक्स एग्जिस्ट कर रहा है इस गवर्नमेंट में। ये सही है पैराडॉक्स। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के डायरेक्टर्स की नियुक्ति जो है, वो हर फाइल जो है पीएमओ पे जाती है और विलंब होता है, साल 1.5 साल। ये ठीक नहीं है।